रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्राजील ने भारत के लिए बड़ी मांग की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की डिमांड की है। भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो। हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे, वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया। ठीक है कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। अमेरिकी सदर जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। दुनिया के तमाम प्रभावशाली नेता और ब्राजील ने मौका देखकर दरअसल आईना दिखाने की कोशिश की। हालांकि इस सियाको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये देखें। नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे कि जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं। ठीक है, हमने ये जो बोट है ना, वी मिस द बोट एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहाँ पे जिसे कहते हैं सोशल इंक्लूजन या हंगर या पावर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स ने वहाँ पे नारे मारे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, कुछ भी नहीं लेके आ रहे। आपने क्या करना है उसका। लुक एट हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे, वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया। ठीक है कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। अमेरिकी सदर जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे। हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, लेकिन क्योंकि हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहा है इसलिए फ़ोन नहीं सुना जाता। हमारा हाथ देने वाला होता तो क्यों ना फ़ोन सुने। नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके ड्रोन लेता है, नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके टेक्नोलॉजी लेता है, नरेंद्र मोदी पैसे दे के अगले का मुंह बंद कर देता है। नरेंद्र मोदी जब जाता है कांग्रेस के अंदर, उसको वेलकम किया जाता है, कांग्रेस को कहा जाता है कि तुम ड्रोन दो इंडिया को। इवन के इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है पन्नू के मर्डर केस के अंदर, लेकिन हमने इंडिया को ड्रोन देने हैं, उस मसले को हम सेपरेट रखेंगे। वो इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है जितना बड़ा इंडिया हमारा प्लेयर दोस्त है।
ये है अमेरिका, ये है नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। और जब हमने हाथ ऐसे जाके करना हो और 240-50 मिलियन पाकिस्तानियों की जाके उनका नोहा पढ़ना हो कि उनके बड़े बुरे हालात हैं, साढ़े भरावो सानू खुदा दा ना मुंडे साढ़े मुंडे वो पैसे दे दो, कभी सऊदियों के पास, कभी अरबियों के पास, कभी अमारातियों के पास, तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर हम ऐसे क्लब्स का देखें, इस क्लब में जहाँ पे बैठे हैं सऊदी अरब के मोहम्मद वो फैसल साहब भी आए हैं, फरहान बिन फैसल भी आए हुए हैं, जो 2 हफ्ते पहले 1.5 हफ्ते पहले इंडिया बैठे हुए थे। तो इतनी बड़ी महफिल में उनको इंडिया की लीडरशिप से फिर मिलने का मौका मिला, तो वो उनसे मुलाकात करेंगे या पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे? अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो? तो दोस्तों, एक और चीज़ जो सामने आई है कि अभी इस समय ब्राज़ील में G20 की एक बैठक चल रही है और उस बैठक में ब्राज़ील ने भारत के लिए परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मांग की है। दोस्तों, वैसे तो अब इस चीज़ की कोई वैल्यू है नहीं, मांग करो हाँ कि ना करो। अब तो भारत को इस चीज़ को मतलब छोड़ देना चाहिए और एक दिन सारे देश ही अपने आप कहेंगे भारत को ये दो। दोस्तों, भारत अपने आप में बहुत ज़्यादा संपन्न है, हर चीज़ में संपन्न है, अपनी डिफेंस को लेकर और चीज़ों को लेकर हर चीज़ में इसमें संपन्न है। होपफुली आगे भी यूनाइटेड नेशन इस बात को मानेगा और वो भारत को अपने आप ही मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट अपने आप ही दे देगा। ये आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो पर बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।